मंसूर, मुझे नहीं लगता कि जो दो बच्चों की मां भी हैं, साबका एहलिया है इमरान खान की, और इमरान खान के तीनों बच्चों में से किसी को भी पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार होंगी। क्योंकि हमने माजी में देखा कि ईदी साहब का जनाजा पड़ा होता है पाकिस्तान में और इमरान खान खुद मिलने जाते हैं उनको। वो गिरते हैं, इलेक्शन मुहिम के दौरान उन पे हमला होता है। कभी भी उनके बच्चों को पाकिस्तान आने की नहीं सूझी। और मुझे नहीं लगता कि इन हालात के अंदर, जब पीटीआई तितर बितर एक जमात है, हर बंदा दूसरे पे इल्जाम लगाता है, जुनेद अकबर हो, बैरिस्टर सैफ या फिर अली अमीन पे पूरी जमात जो है वो इल्जामात की बारिश करती है, तो ऐसी जमात के लिए उनकी वालदा कम अज कम ये रिस्क नहीं लेंगी कि उनको भेजा जाए। चले हाँ, अगर कौसर वो भाई, फिर भी कौसर आना भाई चाहते हैं। जमैमा खान क्या सोचती हैं? मेरे ख्याल में आप तो उनको पर्सनली नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ये तो उनका घर का मामला है ना, वो खुद ही बैठ कर डिसाइड करेंगे। सवाल ये है कि आप किस चक्कर में उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, मेरा तो सवाल ये है। मंसूर, अगर आप वहां से बरतानिया जाते हैं विजिट वीजे के ऊपर, क्योंकि आप वहां के शहरी नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, कोई दूसरा जो एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है, मास वाई इसके कि आप एक वीजा अप्लाई करें जिसमें आपने एज ए विजिटर पर्पस देना है अपना, कि आप बरतानिया क्यों जाना चाहते हैं। अच्छा उस पर्पस पे वीजा लेके जब आप बरतानिया पहुंचते हैं, जी। यहाँ पे आके आप इंग्लिश लीग हो, दूसरी जमातें हो जो कि शिद्दत पसंदी कभी कभी उनमें नजर आती है, ठीक। उनकी नुमाइंदगी करना शुरू कर दें, तो बरतानवी कानून आपको न सिर्फ गिरफ्तार करेगा, बल्कि मेरे ख्याल में तो जो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट होगी उसे आपको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। आपकी एग्जांपल अगर से वो मुझे, यहाँ पे आते हैं। आपकी कौसर साहब एग्जांपल से ये लग रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक शिद्दत पसंद जमात कह रहे हैं, और अगर इनके बेटों ने उस जमात के साथ मिलकर कोई तहरीक चलाई तो ये काबिल गिरफ्तारी एक जुर्म हो जाएगा। ये मैं सही समझाऊं आपकी बात? ऐसे ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक समझे हैं। इनका कब एहतजाज पुरअमन हुआ है मंसूर? तो सर जब ये, भी इनका एहतजाज होता सर है उसमें पाकिस्तान शिद्दत तहरीक का असर इंसाफ को, होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने एक शिद्दत पसंद जमात किस तरह डिक्लेयर किया? पाकिस्तान की तो किसी अदालत ने अब तक उनको शिद्दत पसंद जमात डिक्लेयर नहीं किया हुआ। साने 9 मई के अंदर हमारे कारकुनान तो नहीं है ना अंदर। हमारे वो कारकुनान जो छूटे तो उनको सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने वेलकम किया। जिनको पहले ऑन नहीं करते थे उनको खाना खिलाया। तो वो जो लोग थे जिन्होंने जना हाउस से लेके आर्मी की इमलाक पे, एयर बेसिस पे हमला किया, हम उनको कोई पुरअमन जमात तो कह नहीं सकते। मैं शिद्दत कौसर आंसर साहब, इस जमात का हिस्सा पूछ है। रहा हूं, आज आज ये 9 जुलाई को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक शिद्दत पसंद जमात है? मुझे ये हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मैंने कानूनन बात नहीं की जी, मैंने तो सर अमलन बात कानून की है नहीं, मंसूर। अमलन या जो राय तो देखें, एक और चीज है ना। आज तो कानूनन ही बात होगी ना। कानूनी तौर पे बता दीजिए कि क्या वो आपने आपने केस अपना ये बिल्ड किया जी क्योंकि वो एक शिद्दत पसंद जमात। हाँ, या तो अगर आप मुझे कहें कि जनाब वो आके ना टीटीपी की तरफ से लड़ना शुरू हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं हाँ जी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके साथ क्यों मिल गए, तो इस वजह से आपका वीजा भी रिजेक्ट होना चाहिए, आपको गिरफ्तार भी होना चाहिए। लेकिन एक ऐसी सियासी जमात जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है, जिसका केस ऑलरेडी इस वक्त सिंबल के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन सुन रहा है, तो फिर किस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप ये कह देंगे जनाब आप इनके साथ क्यों निकले? माजी को मलूज खातर रखते हुए मैं कह रहा हूं ये, और हर पाकिस्तानी ये समझता है। या तो अब ये एहतजाज कर रहे हैं ना, अभी भी एहतजाज से पहले इनके जो रूए रवाए एहतजाज के, हमेशा जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि गोली के बदले गोली चलेगी? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि शरीयत हमें इस बात का हक देती है? तो अगर इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान हाई कमीशन जाते हैं, जो कभी वहां पे नहीं गए, इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर भी अगर 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, या दीगर जो सरकारी तकरीबात होती है वहां पे, हमने नहीं देखा। बतौर सहाफी मैंने 14-16 साल काम किया बरतानिया के अंदर, हमने उनके बच्चों को पाकिस्तानी तकरीबात का पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर हिस्सा बनते हुए आज तक नहीं देखा। ना उनके पास नाइकअप है, जो पाकिस्तानी नेशनलिटी हमारे बच्चे वहां पे है, उनके पास अगर ब्रिटिश पासपोर्ट है तो पाकिस्तानी नाइकअप मौजूद है, जो कि इस बात की गवाही देता है कि वो पाकिस्तान के शहरी भी है। डुअल नेशनलिटी उनके पास है। अगर पाकिस्तान हाई कमीशन जाके इमरान खान के तीनों में से 2 बच्चे या सारे तीनों अप्लाई करते हैं, तो जो विजिट का पर्पज होगा। अच्छा मेरे एक बात बताइए कौसर साहब, कौसर साहब ये बात बताइए, मैं ठीक है, मैं आपका पॉइंट, आपका जो फॉर्मूला है, मैं 1 मिनट के लिए इसको टेबल पे रख लेता हूं, जरा आइए इसको बैठ के डिस्कस करते हैं। यानी कि एक बरतानवी शहरी जो है वो पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर जो है वो कोई अमल दखल नहीं ले सकता, ऐसे ही है? यही आपने बात कही, ऐसे ही है ना? सिर्फ बरतानवी शहरी है, अगर सिर्फ उसके पास नायकत नहीं है, हाँ। उसके पास पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसे ही है मंसूर, वो बिल्कुल नहीं ले सकता इसमें हिस्सा। अगर वो वहां पे पर्पज ऑफ विजिट, मैं बार बार क्यों कहता हूं, अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, लीगल ग्राउंड पे आके उनके लिए लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल आए लड़े।
अगर फिर वो तहरीक इंसाफ के उस पुरतशद्दद एहतजाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बरतानिया में जिस तरह के कवानीन है, फिर ये नहीं देखा जाएगा कि उनका ताल्लुक गोल्ड स्मिथ फैमिली से है या किसी सिल्वर फैमिली से है। वो जो हुकूक है उनके एज ए सया, उसको मलूज रख के उनकी खातर जो है वो तवाज़े की जाएगी। उनको किसी इंतशारी सियासत का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनने दिया जाएगा। मैं वैसे अपनी नॉलेज की खातिर एक सवाल कौसर साहब कर रहा हूं कि क्या हसन नवाज और हुसैन नवाज के पास नाइकॉप है? वैसे ही पूछ रहा हूं मैं अपनी नॉलेज के लिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट है नहीं, अपना मंसूर, उनके पास नेशनैलिटी नहीं है। यूके की पासपोर्ट ही पाकिस्तानी है भाई। यूके की नेशनैलिटी नहीं है उनके पास। उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है उनके पास। मेरा दोबारा सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या यूके की कोई नेशनैलिटी है उनके पास या नहीं है? ड्यूल नेशनल तो नहीं है वो? अगला सवाल भी मैं बता देता हूं। आप कहेंगे जी हुसैन नवाज ने ये कहा था कि हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। ऑन रिकॉर्ड उनका कोई बयान नहीं है। इसकी तरदीद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दफा कर चुके हैं। मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं, सवाल किया था कौसर, मैं इसीलिए तो आपकी राय में वो इस वक्त पाकिस्तानी शहरी हैं, यूके की सिटीजनशिप के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं ये बात। बिल्कुल उनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है।